हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आप सभी का एसीपीजी एकेडमी में स्वागत करता हूं। कल हमने आपको क्या किया, सिंपल इंटरेस्ट का जो पहला पार्ट है उसमें हम आपको जो बेसिक्स फार्मूले होते हैं उसके बारे में बताया था। आज हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आप लोग कल का वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसको देख लीजिएगा, जिससे आज आपको जो क्वेश्चन है इसको समझने में सुविधा होगा। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि पहले टाइप का है, एकदम बेसिक पर आधारित। इसमें दिया हुआ है कि 4,000 रुपये पर 18 माह में 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या दिया है और क्या हमको निकालना है। तो हमको यहाँ पे दिया है 4,000 रुपये पर, यानी कि मेरा जो प्रिंसिपल कितना हो गया, प्रिंसिपल मेरा 4,000 रुपया हो गया। उसके बाद आगे दिया है कि 18 माह, तो 18 में मेरा क्या है, समय है, टाइम है, टाइम मेरा क्या है, 18 माह है। उसके आगे हम लोग जब देखते हैं तो मेरा दिया है 12% वार्षिक ब्याज की दर पर, यानी कि मेरा जो दर है, जो मेरा रेट है कितना है, 12% है। उसके आगे दे रहा है कि कितना साधारण ब्याज अर्जित हो गया, यानी कि हमसे क्या पूछ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है, यानी कि हमको एसआई निकालना है। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे एसआई के लिए दो, एक तो ट्रिक होती है, एक फार्मूला होती है। तो पहले हम आप लोगों को बेसिक जो फार्मूला है उस पर बता देते हैं, आगे हम लोग फिर ट्रिक की तरफ चलेंगे। तो एसआई का फार्मूला क्या होता है, कल वाले वीडियो में हम टोटल जितने फार्मूले हैं सिंपल इंटरेस्ट के सभी को बताए हुए हैं। तो एसआई का जो फार्मूला होता है, तो पी यानी कि प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट बटे में 100। इसी पर हम लोग क्या करेंगे, सब चीज़ है, सिर्फ हमको क्या करना है, वैल्यू को पुट कर कर और आंसर निकालना है। तो प्रिंसिपल भी दिया हुआ है, समय भी दिया हुआ है और रेट भी दिया हुआ है। इसके लिए जैसे पी आपका कितना हो गया, पी आपका 4,000 रुपये हो गया। उसके बाद जो टाइम है, टाइम आपका 12 माह है, लेकिन हम लोग यहाँ पे जो दर है वार्षिक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, माह को वर्ष में बदलेंगे। ठीक, तो हम मेरा समय कितना है, सॉरी मेरा समय कितना है, 18 माह है। उसके बाद हम लोग रेट देखेंगे तो कितना है, 12% है, बटे में कितना होता है, 100 होता है। और नीचे में हम लोग क्या करेंगे, 12 से भाग देंगे। आप लोग पूछेंगे 12 कहाँ से आया, तो यह जो 12 है, समय को वर्ष में बदलने के लिए, जो माह है, तो माह समय में दिया है, उसको वर्ष में बदलने के लिए हम लोग 12 से भाग देंगे। उसके बाद हम लोग इसको कटा लेते हैं, 12 से 12 कैंसिल हो गया, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया। और इसके बाद क्या है, 40 में 18 का गुणा करेंगे, यानी 18 चौक 72, यानी कि जो मेरा एसआई आएगा 720 आएगा। उसके बाद हम अगर ट्रिक की तरफ चलते हैं, ये तो मेरा क्या हो गया, बेसिक हो गया। ट्रिक क्या होता है, तो ट्रिक पर हम लोग चलेंगे तो हमको क्या होता है कि एक ट्रिक का शॉर्ट क्या होता है, एक तरीका होता है। हम लोग उसमें क्या होता है कि क्वेश्चन में जो दिया रहता है उसकी तुलना उसी राशि से करते हैं, और जो निकालना रहता है उसका गुणा कर लेते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं, तो मेरा जो अंक में क्या दिया है, प्रिंसिपल दिया हुआ है। तो इसके लिए हम लोग अगर ट्रिक की तरफ चलते हैं, यहाँ पर जैसे ट्रिक की तरफ हम लोग जब चलते हैं, तो इसमें हमको दिया क्या है, प्रिंसिपल दिया है। तो प्रिंसिपल मिला कितना दिया है, 4,000 दिया है। उसकी तुलना उसी राशि से करते हैं। तो हम लोग जो प्रिंसिपल को जो मानते हैं, तो माना प्रिंसिपल कितना होता है, 100 होता है। ओके, हमको निकालना क्या है, एसआई निकालना है। तो जब मेरा प्रिंसिपल 100 हो जाता है, तो एसआई के लिए हम आपको बताए थे, जब प्रिंसिपल मेरा 100 हो जाएगा तो एसआई क्या होता है, तो एसआई आपका सिर्फ आरटी बटे 100 होता है। तो आरटी होता है, तो आरटी मेरा यानी कि समय कितना है, 18 माह है, और समय दर कितना है, 12 है। तो इसके लिए हम लोग को एसआई निकालने के लिए क्या करेंगे, जो 18 माह है, तो इसको हम लोग वर्ष में बदलेंगे। तो वर्ष में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो 18 बटे में 12, ये मेरा वर्ष में कन्वर्ट हो गया। और आर कितना है, तो आर आपका 12 है, इंटू 12 कर लेंगे। यही क्या है, आर 12 से 12 कैंसिल, यानी कि साई मेरा कितना है, 18 है। यहाँ पे 18 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 18 चौक 72, यहाँ से मेरा डायरेक्ट जो एस आई है 720 आ जाएगा। इसके लिए हमको फार्मूले की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कितने समय में 72 रुपये 6 से 1/4% वार्षिक ब्याज की दर से 81 रुपया हो जाएगा। तो इसमें हम देखते हैं कि दिया क्या है और निकालना क्या है। ठीक, तो हमको स्टार्टिंग में ही दिया है कितने समय में, यानी कि हम यहीं से पता चल रहा है कि हमको क्या निकालना है, समय निकालना है, यानी कि टाइम बराबर वाट। स्टार्टिंग में हमसे पूछ रहा है। उसके बाद रहा है कि 72 रुपये, 72 रुपये मेरा क्या है, तो 72 रुपये 6 से 1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पे 81 रुपया हो जाएगा। यानी कि 72 मेरा क्या है, 72 मेरा प्रिंसिपल है क्वेश्चन के अनुसार, यानी कि 72 रुपया मेरा क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। उसके बाद 6 से 1% अगर जहाँ पे लगा हो, अगर हमको समझ में नहीं आता है कि ये क्या है, तो जहाँ पे अगर परसेंट लगा हो, सिंपल सी वह क्या है, रेट है, ज़्यादा उसमें सोचना नहीं है। तो यहाँ पे परसेंट लगा है, इसका मतलब यह क्या है, रेट हो गया आपका। रेट कितना है, 6 से ही 1/4%। उसके आगे हम लोग देखते हैं, तो दिया है कि वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 81 रुपया हो जाएगा, यानी कि 81 रुपया क्या हो जाएगा, तो यानी कि यह 81 जो है, तो इसमें आपको
प्रिंसिपल और प्लस साधारण ब्याज यानी कि एसआई दोनों क्या है इंक्लूड है, यानी कि 81 हम लोगों का क्या है अमाउंट मिश्र धन है, यानी कि 81 मेरा क्या हो गया मिश्र धन हो गया। तो जब हमको देखिए तो हमको क्या करना है कि यहाँ से समय निकालना है, तो समय के लिए क्या चीज का आवश्यकता होगा, तो कल वाले फॉर्मूले में हम लोग देखे थे टाइम बराबर क्या होता है, तो टाइम बराबर होता है एसआई इंटू 100 बटे में, अब जो बचा क्या प्रिंसिपल इंटू रेट, पी इंटू टी, पी इंटू आर होता है, ओके प्रिंसिपल इंटू रेट होता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या क्या दिया है, क्या हमको जरूरत पड़ेगा, यहाँ पर पी तो है आर भी है लेकिन हमको क्या है एसआई नहीं है, तो इन दोनों से हम लोग क्या करें एसआई निकाल लेंगे। एसआई कैसे निकाल लेंगे, तो हमको पता है जो यहाँ पर हम लोग का अमाउंट है, तो अमाउंट में मेरा क्या है, तो पी भी है और प्लस एसआई भी है, ओके तो पी यहाँ से पी कितना है 72 है, आई टोटल 81 है। तो हम लोग एसआई निकालने के लिए क्या करेंगे, एसआई यहाँ पर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो 81 में ले जब हम लोग 72 को घटा देंगे, 72 मेरा क्या है 81 में ले जब 72 यानी कि प्रिंसिपल है इसको हम लोग जब घटा देंगे तो मेरा बच क्या जाएगा एसआई बच जाएगा। तो यहाँ पे हम जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 1 9 हो जाएगा, यानी कि 9 मेरा क्या है एसआई है। तब यहाँ पे एसआई का पुट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग समय निकाल सकते हैं। तो एसआई यहाँ पे देखिए फॉर्मूला पर हम लोग आते हैं, एसआई की जगह पर हम लोग 9 कर लेंगे इंटू 100 कर लेंगे, पी तो मेरा पता ही है पहले से 72 है, इंटू जो रेट मेरा है, तो रेट मेरा सही बटे में, तो इसको हम लोग पहले बटे में बदल लेते हैं। तो इसको बटे में बदलने के लिए 6 से ही 1/4 है, यानी कि 6 चौक 24 सामने वाले से गुणा किया जाता है और ऊपर वालों को ऐड कर लेते हैं। तो यानी कि 6 मतलब कि 6 4 6 का 24 हो गया और प्लस 1 25, यानी कि 25 बटे में 4%, ओके वहाँ यहाँ पे इसको हम लोग लिख लेते हैं इंटू 25 बटे में 4। तो 4 मेरा क्या है बटे में 4 है, तो 4 हम लोग को क्या है ऊपर चला जाएगा, ठीक जब 4 ऊपर चला जाएगा तो डायरेक्ट 9 इंटू 100 बटे में 72 इंटू 25 और ऊपर मेरा क्या है 4 चला जाएगा। हम लोग डायरेक्ट घटा लेंगे, 25 चौके 72 और उसके बाद 9 8 72, 4 दूनी 8, उसके बाद 2 दूनी 4, यानी कि मेरा जो समय आया कितना 2 आया। तो 2 क्या होगा, तो 2 वर्ष में होगा, जो टाइम होता है हमेशा क्या होता है वर्ष में होता है, यानी कि 2 ईयर्स मेरा क्या है टाइम आ गया। आइए हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें क्या दिया है, जॉन ने एक धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पे निवेश किया, 4 वर्ष बाद वह धनराशि ब्याज सहित 770 रुपये हो जाती है, तदनुसार वह राशि कितनी थी। यानी कि हमसे यहाँ पे पूछ क्या रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है। पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में दिया क्या क्या है। तो दिया है जॉन ने एक धनराशि 10% वार्षिक, यानी कि यहाँ पे परसेंट जहाँ पे लग गया सिंपल सी बात है रेट है, यानी कि मेरा जो रेट है कितना है 10% है। उसके आगे दे रहा है साधारण ब्याज की दर पे निवेश की है 4 वर्ष बाद, यानी जहाँ पे वर्ष यानी कि सिंपल सी बात है आप लोग भी समझ रहे हैं, यहाँ पे समय हो गया, यानी कि टाइम मेरा कितना है 4 वर्ष हो गया। उसके आगे दे रहा है कि 4 वर्ष के बाद वह धनराशि ब्याज सहित, यानी कि जो धनराशि है किसके ब्याज के साथ, यानी कि ब्याज सहित 770 रुपये हो जाती है, यानी कि धनराशि के साथ ब्याज जुड़ा है, यानी कि यह जो 770 रुपया है हम लोगों के क्या है मिश्र धन है, यानी कि अमाउंट है। तो अमाउंट मेरा कितना हो गया 770 रुपया हो गया। उसके आगे हम लोग देखते हैं तो तदनुसार वह राशि कितनी थी, यानी हमसे यहाँ पे पूछ क्या रहा है प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो प्रिंसिपल हमसे पूछ रहा है, तो प्रिंसिपल पूछा है, तो प्रिंसिपल निकालने के लिए 2 फार्मूले होते हैं। एक तो फार्मूला बेसिक फार्मूला होता है, तो एक बेसिक फार्मूला जो होता है तो क्या होता है P बराबर SI इंटू 100 बटे में R इंटू टी, ये हम लोग का क्या है बेसिक फार्मूला है। तो बेसिक फार्मूला हम लोग देखते हैं, यहाँ पे SI तो पता नहीं है, उसके बाद R पता है, समय पता है, प्रिंसिपल निकालना है। तो यहाँ पे क्या है 2 चीजें पता नहीं है, पहली तो प्रिंसिपल तो हमको निकालना ही है, SI पता नहीं है। तो जब किसी में 2 चीजें पता नहीं रहती है तो हम फार्मूले के आधार पे नहीं निकाल सकते हैं। कल हम आपको एक और बताए थे डायरेक्ट किसके लिए मिश्रधन के लिए, तो मिश्रधन के लिए जो हम आपको फार्मूला बताए थे तो वह बताए थे A बराबर P का 100 प्लस RT%। ये फार्मूला यहाँ पे काम देगा, अगर यहाँ पे इस फार्मूले से काम नहीं चलती है तो हम लोग यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। इसमें देखिए P तो निकालना ही है, A दिया है, R भी दिया है, T भी दिया है, तो यहाँ पे सिर्फ एक क्या है एक चीज को निकालना है, तो यहाँ से इस फार्मूले से निकल सकता है। तो यहाँ पे हम लोग को A कितना है, अब इस फार्मूले के अनुसार हम लोग क्या वैल्यू पुटअप कर लेते हैं, तो A मेरा क्या है 770 हो गया। उसके आगे P तो हमको निकालना ही है, P का मतलब हम लोग गुणा कर सकते हैं। उसके बाद 100 प्लस RT, तो 100 प्लस RT तो 100 हो गया प्लस
आर और टी, यानी कि आर मेरा कितना है 10 है, टी मेरा कितना है 4 है, यानी कि 10 इंटू 4 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, यही परसेंटेज। उसके आगे यहाँ पे फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, 770 हो गया बराबर पी इंटू, अब ये तो दोनों जुड़ेगा 140 कितना हो जाएगा 140। उसके बाद एक परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि बटे में हम लोग इसको 100 लिख सकते हैं। ओके, तो जब हम लोग बटे में 100 लिख सकते हैं तो यहाँ से अब पी को हम लोग एक तरफ ले लेते हैं, तो यहाँ पे पी अगर इधर आ गया तो यहाँ पे 140 बटे में 100। उसके बाद क्या होगा, जब पी इधर आता है तो मान लीजिए पी जब इधर आया तो यह जब जाएगा तो इधर चले जाएगा, ठीक, तो इधर जब चले जाएगा तो इधर चले जाएगा, कितना हो जाएगा 770 हो जाएगा, ठीक। ओके, नहीं जब ये पलट जाते हैं, ठीक ना, यहाँ पे पलट जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 100 बटे में 140 हो गया। आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, देखिएगा कैसे, यहाँ पे क्या है, हम लोग जब पी को हम लोग क्या करते हैं एक तरफ लिखते हैं, और जब इधर जब बराबर के इस तरफ आएगा तो 100 नीचे है तो 100 ऊपर चला जाएगा, और 140 जब ऊपर है तो 140 नीचे आ जाएगा। ओके, 770 जहाँ का तहाँ रहेगा। उसके बाद हम इसको लोग कटा लेते हैं, तो 10 से 10 कटा लेते हैं, 7 से हम लोग कटाएंगे, यहाँ पे 11 बार में जाएगा, 11 7 77 हो गया, और फिर यहाँ पे 7 दूनी 14 हो गया, ठीक। यहाँ पे डायरेक्ट इसको बता दें 100 को कितना हो गया 50 हो गया, 50 में जब हम लोग 11 का गुणा करेंगे तो 11 5 55 यानी कि 550, तो 550 मेरा क्या है प्रिंसिपल है, यही हम लोगों का क्या है सही उत्तर है।